वेलकम है आप सभी का क्लास 10th ऑब्जेक्टिव के इस शानदार सेशन में। हमारा लक्ष्य है 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में नंबर दिलाने का। यदि आप 2023-24 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े। परीक्षा तक ऐसे ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और विवेचक विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मूल बराबर होता है, मूल जो x का मान होता है वो बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये मूल ध्यान में रखना है। कभी कभी ये मूल जो है सो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ शर्त होती है मूलों से संबंधित, जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में बहुत ही मदद करता है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें पहला शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक एवं असमान होगी। वास्तविक एवं असमान, अलग अलग मूल होगा, दो मूल होगा लेकिन अलग अलग। मूल क्या होगा? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d/2a होगा। अगला शर्त हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगा और मूल होगा माइनस b/2a। दोनों ही मूल माइनस b/2a होगा क्योंकि इस कंडीशन में मूल समान होते हैं, वास्तविक भी होते हैं और समान होते हैं। समान को हम बराबर भी बोल सकते हैं। कभी कभी परीक्षा क्वेश्चंस में समान की जगह पर बराबर भी हो सकता है। और तीसरा शर्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, अर्थात डी का जो मान होगा, विवेचक का मान होगा, वो 0 से छोट रहेगा अर्थात माइनस में होगा। तो जब माइनस में होगा तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का क्लास ऑब्जेक्टिव सवाल को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? अभी देखें कि बराबर किस कंडीशन में होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो होता है मूल बराबर होते हैं, वास्तविक और बराबर या समान होता है। तो उसी का इस्तेमाल करके p का मान निकालना है। तो यहाँ पर b देख लीजिए, पहले समझ लीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ होता है वो b होता है और जो अचर होता है उसी को c कहते हैं, बिना x वाला टर्म। तो यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान माइनस p है और c का मान 4 है। तो इसको बैठाते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? तो बी स्क्वायर अर्थात यहाँ पर पी स्क्वायर देंगे माइनस में 4ac। देखिए 4 का तो 4 देंगे और a का मान है 1 और c का मान है 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और बराबर में 0। अब इस कंडीशन से पता चल रहा है कि p का मान क्या होगा? तो प्लस माइनस 4 होगा। प्लस माइनस 4 क्यों? क्योंकि 16 उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो p का मान होना चाहिए यहाँ पर प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। सेम सवाल है पहले सवाल की तरह, वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर भी a b c का मान दिया हुआ है, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा और माइनस में 4ac करते हैं तो हो जाएगा 4 × 3 = 12p। 12p हो जाएगा बराबर में 0।
तो यहाँ से देख लीजिए 16 उस तरफ जाएगा, माइनस में होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो P बराबर होना चाहिए यहाँ पर 16/12। अब ये 4 के टेबल से दोनों कट जाएगा, 4 से कटेगा ये 4 बार में और 4 से कटेगा 12 3 बार में, तो 4/3 इसका सही जवाब होगा, P का मान। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। यदि ए तथा बी अर्थात यहाँ पर है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अब देख लीजिए बहुपद में भी ऐसे सवाल आया था कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को डायरेक्ट रूप से ध्यान में रखना है, बराबर में होता है -b/c होता है। अब सवाल में देखेंगे ए का मान 1 है, बी का भी मान 1 है और सी का मान -2 है। तो यहाँ पर -b अर्थात -1 हो जाएगा और बट्टे में c अर्थात -2 हो जाएगा। यहाँ c का मान -2 है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो गया, तो 1/2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होगा। ये बेसिक में जो अभी अभी बताया उसी से सवाल है, बात को समझना ये क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल जो है, द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा है अर्थात विवेचक क्या होता है, तो b² - 4ac होता है। अब ये देख लीजिए, ये कह रहा शून्य से बड़ा है अर्थात इस प्रकार का साइन आएगा, तो दोनों मूल क्या होगा, तो जब शून्य से बड़ा होता है, फर्स्ट कंडीशन यही बन रहा था, तो मूल होते हैं वास्तविक एवं असमान होते हैं, वास्तविक एवं असमान। यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन है वास्तविक और भिन्न, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और समान, तीसरा ऑप्शन है समान और चौथा ऑप्शन है वास्तविक नहीं। इसमें देख लीजिए वास्तविक और असमान को हम लोग भिन्न भी बोल सकते हैं, भिन्न मतलब अलग अलग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और असमान, ये हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये सवाल में क्या था, द्विघात समीकरण इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा सवाल था, कौन सा नहीं है, ये बाय मिस्टेक ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो निश्चित रूप से द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर सी भी है, क्योंकि x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये x जो है उस तरफ भी जाकर जो है सो 0 के बट्टा में चला जाए, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, तो इनमें से देख लीजिए ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, इसीलिए इस प्रकार के जो है सो ऑप्शन आ गया है। ये ऑप्शन नंबर बी जो है सो द्विघात समीकरण निश्चित रूप से है, ऑप्शन नंबर डी भी है द्विघात समीकरण, लेकिन ए और सी नहीं है। आप लोग देख लेंगे, समझना है, क्योंकि द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, तो इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, निश्चित रूप से ये दोनों का घात 2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही इसका आंसर हो सकता है। अगला सवाल को देखते हैं, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो विवेचक के मान से निकालते हैं। यहाँ पर देख लीजिए b² - 4ac को निकालेंगे और वो 0 से बड़ा आता है या छोटा आता है या 0 आता है, उस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, a का मान 1 है, b का भी मान 1 है और c का मान -1 है। फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब देख लीजिए, ये b² मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस में 4 और ए और सी दोनों का मान 1 है, तो 1 गुने माइनस के 1, सी का मान -1 है, तो यहाँ 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4 एकम 4, तो यहाँ पर प्लस में आया है अर्थात 5 आया है, 5, तो 5 आया है यहाँ पर डी का मान, जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने के कंडीशन में मूल क्या होते हैं,
तो वास्तविक और असमान होते हैं। वास्तविक और असमान, अगर जीरो आता तो वास्तविक और समान होता। सबसे फर्स्ट में हम बेसिक चीज समझाए हैं। अगला सवाल हमारा है, यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान हो तो क्या होगा, इसमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखने योग्य बात है कि यहाँ पर ए के स्थान पर ए नहीं दिया, बी दिया, बी के स्थान पर ए दे दिया है और सी के स्थान पर सी है। तो मूल जब समान होता है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ बी के जगह पर ए है तो ए स्क्वायर और माइनस में फोर ए सी बराबर में जीरो। तो यहाँ पर ए के जगह पर बी है तो बी सी होगा, माइनस में फोर बी सी बराबर जीरो। ये कंडीशन देखते हैं किस में है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस फोर बी सी बराबर जीरो, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर समान देखने के बाद ऐसा नहीं है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मार देना है, यहाँ पर इसका व्यापक रूप भी देखना है कि किस रूप में समीकरण दिया गया है। यहाँ पर इस रूप में दिया है तो इसी के अकॉर्डिंग सवाल को आंसर करना है। अगला सवाल हमारा है, भिन्न निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण इसमें से कौन है, ऐसा सवाल है। तो देख लीजिए द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है, तो घात जो होगा वो फर्स्ट में दो होगा और दूसरा कि घात जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर देखना है, इसमें देख लेते हैं कि इसमें घात क्या है, तो इसमें इधर भी थ्री है इधर भी थ्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो नहीं वाला देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये सभी ऑप्शन तो इस प्रकार से, लेकिन चौथा ऑप्शन हम जैसे ही देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो ये देख लीजिए बट्टा में वन बाई एक्स स्क्वायर है। तो बट्टा में कभी भी एक्स का मान नहीं होता है, अगर होता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बिना देखे हुए ही डी हो गया, बिना सोल्व किए हुए ही डी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सोल्व करके इस सबको भी देखेंगे तो ये सभी द्विघात समीकरण होगा निश्चित रूप से, लेकिन बिना सोल्व किए हुए भी हम पता कर सकते हैं ऑप्शन को देखकर। अगला सवाल हमारा है, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नौ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो के मूल समान है। अब मूल समान होने के लिए फिर से वही कंडीशन, मूल समान होने के लिए क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर में जीरो होता है। तो वही उसी को इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर लाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी देखना और सीखना कि कैसे होता है आंसर इसका। तो बी स्क्वायर अर्थात थ्री के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नाइन के स्क्वायर और माइनस में फोर ए सी, तो फोर को फोर से करेंगे गुना तो 16 हो जाएगा और 16 को 9 से करेंगे तो 144 हो जाएगा। 16 नमा 144 होता है और बराबर में जीरो। 144 उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा और ये 9 यहाँ पर देख लीजिए 9 के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 144। अब ये 9 क्या है, तो उस तरफ जाकर जो है सो बट्टा में होगा और के पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों रूट में जाएगा। तो रूट में जाने के बाद जो है सो 144 का 12 बाहर में आएगा और 9 का 3। अब इसको हम काट देते हैं तो होता है 4, 4 तिये 12 होगा। तो प्लस माइनस 4 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखते हैं, सी में इसका प्लस माइनस 4 है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। अब वास्तविक एवं समान है, इधर देख लीजिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम बताए थे उसमें एक तरफ जो खाम था, इस तरफ जो सबसे दाईं तरफ, वो उसमें मूल दिया हुआ रहता था। फर्स्ट में मूल क्या था, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए। दूसरा में क्या था, माइनस बी बाई टू ए। और वही चीज यहाँ पर पूछ रहा है कि वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान होता है तो मूल हमारा होता है माइनस बी बाई टू ए, क्योंकि डी का मान तो जीरो हो जाता है, इसीलिए यही होगा हमारा मूल। वास्तविक एवं समान होता है तो मूल होता है माइनस बी बाई टू ए। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सो सी इसका सही जवाब होगा, माइनस बी बाई टू ए। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल बराबर हो तो
क्या इसमें से कंडीशन होगा? मूल बराबर है, मूल बराबर किस कंडीशन में होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 हो तो मूल बराबर होते हैं। अब उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0। अब ऐसा ऑप्शन में देखते हैं, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये देख लीजिए 4ac को हम उस तरफ करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। ऐसा ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिख रहा है, बी स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 4ac, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर छोटा हो 4ac से तो मूल होगा। अब देख लीजिए, उसी बेसिक क्लास से, उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन से इस प्रकार के सवाल बनते हैं, तो उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार आप लोग जरूर देख लेना। क्या यहाँ पर कह रहा है कि बी स्क्वायर और ये ऐसा साइन है और यहाँ पर क्या है, इधर 4ac है। अब इसी को देखते हैं क्या होता है इस तरीके का, तो बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस के 4ac हो जाएगा, माइनस के 4ac, और इस तरीके का ये यहाँ पर होगा, क्योंकि बी एस यहाँ पर 4ac उस तरफ जाकर प्लस में है, तो इस तरफ हम लाते हैं तो माइनस में होगा। तो ये कौन सा कंडीशन बनता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। जब छोटा होता है 0 से तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3, -3 हो तो निम्न में कौन सा होगा? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो द्विघात समीकरण पूछा जा रहा है। तो समीकरण को देखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है। तो इसी को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर 9 होगा, तो एक्स पर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो एक्स बराबर होगा +-3, एक्स बराबर +-3, जो कि यही चीज मूल दिया हुआ है, एक्स बराबर +-3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। इसी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का वो हल है, मूल है 3, अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान क्या होगा? मूलों के योग का मान पूछा जा रहा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो -b/2a, -b/a होता है, -b/a, फिर से देख लीजिए, -b/a होता है, ये होता है मूलों का योग। आप लोग पढ़े होंगे, बहुपद चैप्टर में ही पढ़े होंगे, ध्यान में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं बी का मान 2 है तो -b हो गया, -2 हो गया, और बट्टा में ए का मान 1 है तो बट्टा में 1, अर्थात इसका आंसर जो होगा -2 ही होगा, क्योंकि 1 तो बट्टा में भी छुपा हुआ रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। अब घात से संबंधित बिहार बोर्ड जो है सो हर वर्ष एक सवाल पूछता है, तो घात तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक गिफ्टेड क्वेश्चन हुआ, घात से संबंधित क्वेश्चन जैसे ही आया। यहाँ पर देख लीजिए द्विघात समीकरण है, नाम भी है द्विघात समीकरण, और घात भी पूछा जा रहा है, और ऐसे भी इस समीकरण को देखते हैं तो घात 2 ही है। तो द्विघात समीकरण का ऐसे भी घात 2 होता है, समीकरण के अनुसार भी घात 2 है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगला सवाल देखते हैं। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की क्या शर्त है? वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर, दूसरा नंबर शर्त था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0। तो यहाँ पर वही चीज को देख लेना है। ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल वास्तविक और बराबर है, समान है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमारा है 17 नंबर, ये रूट वाला है, रूट से संबंधित है। 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा? विवेचक, विवेचक से संबंधित सवाल बिहार बोर्ड पूछता है और बच्चे क्या करते हैं, रूट देखकर डर जाते हैं और छोड़ देते हैं ऐसे सवाल को। छोड़ना नहीं है, फार्मूला शुरू में हम बताए, विवेचक D बराबर होता है B² माइनस 4AC। उसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है और आंसर को लाना है। तो यहाँ पर B का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा और माइनस में 4AC, तो 4 करते हैं और AC में देख लीजिए, यहाँ पर 3 तो 3 आएगा और यहाँ पर √3 और √3 ये भी 3 हो जाएगा। तो देखते हैं ये 100 और माइनस में 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 हो जाता है और 36 का 100 में से 36 घटाते हैं तो 64 आता है। अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 64। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ये। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 का विवेचक है। विवेचक यहाँ पर पूछा जा रहा है। विवेचक सेम सवाल हुआ, तो एक सवाल को हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं कि इसका विवेचक जो है सो निकाल कर और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ये आपको सवाल, ये क्लास जो है सो कैसा लगा ये भी आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे